हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड का पार्ट 1 कवर करेंगे। हंटिंग गैदरिंग, हंटर गैदरिंग, उस टाइम में वो लोग शिकार करते थे और चीज़ें जमा भी करते थे। ठीक है, तो जंगली पशु का शिकार करते थे, मछली पक्षी ये सब पकड़ते थे और फल, पेड़ का जड़ ये सब, इसके अलावा बादाम, अंडा ये सब जमा करते थे। वो लोग एक जगह नहीं रहते। ठीक है, जगह जगह पर घूमते थे। उसके बहुत कारण थे। एक जगह ज्यादा रहने से उस जगह का प्लांट और एनिमल रिसोर्सेस खत्म हो जाता था, इसलिए दूसरे जगह जाना पड़ता था खाना ढूंढने के लिए। और पशु एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए उनके शिकार करने के लिए उन लोगों को भी दूसरी जगह जाना पड़ता था। और मौसम के अनुसार फल होते थे और प्लांट वगैरह भी मौसम के अनुसार बहुत सारे होते थे जो वो लोग खाते थे। तो उसको खाने के लिए भी दूसरे जगह जाना पड़ता था। और एक ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए। सिर्फ ह्यूमन नहीं, सारे एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग नदी के किनारे रहते थे वो ड्राई सीजन के समय पानी ढूंढने जाना पड़ता था वही दूसरे जगह में। कभी कभी मन में ऐसा ख्याल आते हैं कि कैसे हम इतना कुछ जान पाया उस समय के बारे में। ये क्वेश्चन तो माइंड में आते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड डिफरेंट थिंग्स दैट वाज यूज्ड बाय हंटर गैदरर्स। उस समय के बहुत सारी चीजें जो जिसका रिमेन्स हमें अभी मिल रहा है, अपशिष्ट मिल रहा है। उस समय वो लोग जो यूज करते थे, यानी कि कोई किसका टुकड़ा और ग्रेन्स वगैरह, ये सब से हमें पता चलता है कि उस समय वो लोग कैसा चीजें यूज करते थे। ठीक है, तो वो स्टोन, वुड, बोन के टूल्स यूज करते थे। टूल्स क्या है जो और डेली लाइफ में वो लोग यूज करते थे, ये सब बहुत सारे काम करने के लिए। मांस काटना, फल काटना एक्सेट्रा करते थे, कभी कभी सिलाई भी करते थे। बहुत सारे काम करते थे ये टूल्स के सहारे। ठीक है, और वो लोग ये सब यूज करके घर भी बनाते थे। तो जैसा कि हमने कहा कि टूल्स वगैरह कौन, स्टोन, वुड, बोन ये सब के होते थे। और वो सब के साथ वो लोग डेली लाइफ का जितना भी काम है वो करते थे, ये सब यूज करके लोगों का घर भी बनाते थे, बहुत सारी चीज। दिस मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर रेड ट्रायंगल जो दिखा गया है वो वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिला है। हाँ, वो जो रेड कलर के दिखा गया है। और बहुत सारे साइट जो नदी लेक्स के नियर है, कुछ साइट इस मैप पर दिखाया गया है। तो इस साइड में बहुत बहुत सारे साइट्स है, लेकिन इसमें कुछ दिखा गया है। तो ये जो मैप है इसको बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइट्स है जैसे लाइक भीमबेटका, कोल्टिवा, महागरा, चिरांद, मुम, इनामगांव, इट्स अ अर्ली विलेज। दिस इज नॉट, इट्स कोरनूल, क्रेव, हंगशी, ब्रह्मगिरी, पायम्पल्ली, हल्लूर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक, ये सब पीरियड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसा कैसा चीज़ें यहाँ से मिला है, ऐसा सब कुछ। जो साइट्स वगैरह मैं कह रही हूँ, पैलियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट, जब हम ये दूसरी पार्ट पर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत टच में रहेंगे, क्योंकि ये तो 6 का बुक है। तो अगले बार जब हम बहुत सारे और भी कवर करेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइट्स क्या है, जहाँ पर टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा उसके रिमेन्स पाया गया है, उस समय जो यूज होता था उसके अवशेष। ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा, जैसा कि हमने थोड़ा बहुत सीखा कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ थिंग, that we have to understand it very much. So here we will learn it in next episode. तब तक आप इस मैप को बहुत अच्छे से रीड करना होगा आपको। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये सबको आपको बहुत इजी मेथड में पढ़ाने के लिए। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके,
थैंक्स एवरीवन एंड डू नॉट लाइक टू ओके अच्छे से पढ़ना ये मैप। और पिछले वाले वीडियो में मैंने जब मैप को पढ़ने के लिए कही थी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से करना, बहुत अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू अ लॉट।